आ जाओ। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फटाफट से एक लाइन बनाते हैं, आ जाओ। दिस इज द लाइफ लाइन ऑफ डेप्रिसिएशन। और पढ़े डेप्रिसिएशन के बारे में क्या क्या दिया गया इसके अंदर। ऑन 1 जनवरी 2016 ए लिमिटेड परचेज द मशीन फॉर ₹2,40,000। देखो 1 जनवरी की डेट है ना, तो पक्का कैलेंडर ईयर होगा मेरे हिसाब से। नीचे पढ़ लो, कहीं ना कहीं दिया हुआ है। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 कैलेंडर ईयर्स। जब कभी कैलेंडर ईयर की बात करते हैं ना, सुनो इधर गौर से। कैलेंडर ईयर स्टार्ट फ्रॉम जनवरी एंड एंड इन दिसंबर। कैलेंडर ईयर की बात हो रही है। तो पहली मशीन कब परचेज किया, जल्दी बताओ। फर्स्ट मशीन इज परचेज ऑन 1 जनवरी या 1 जनवरी 2016। और कितने की मशीन आई? 2,40,000। और उस पर कितना स्पेंड किया? 10,000। तो मशीन कितने की हो गई? 2,50,000। उसके बाद क्या हुआ? ऑन 1 जुलाई 2016, उसी साल के अंदर, एक ही साल में दूसरी मशीन आ गई। ये देखो 1 जुलाई 2016, ये M1 हो गई। दिस इज M1। और 1 जुलाई को एक नई मशीन आई, कितने की? दिस इज M2। एक नई मशीन आ गई M2, 1 लाख की। और ये साल खत्म कब होगा? सर ये साल खत्म होगा 31 दिसंबर 2016। इट्स अ कैलेंडर ईयर, नॉट फाइनेंशियल ईयर। और उसके बाद क्या हुआ? ऑन 1 जुलाई 2018, अरे बहुत दूर की बात कर रहा है। 1 जुलाई 2018 कब आएगा? ये अगला साल भी खत्म हो गया, इसमें भी नहीं आएगा। फिर कब आएगा? सर अगला साल खत्म होगा 31 दिसंबर 2018। यहां आएगा सर 1 जुलाई। 1 जुलाई 2018 यहां आएगा। 1 जुलाई 2018 द मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी, यानी M1। इस मशीन को क्या किया गया? बेच दिया गया। M1 सोल्ड। कितने की बेची? 1,43,000। एट द सेम डेट अ न्यू मशीन वाज परचेज। ये देखो M3। कितने की परचेज की आपने? 2 लाख। क्या बोलता है? प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। लो मेरी बात सुनो, फर्स्ट 3 ईयर्स। इधर देखो, दिस इज द फर्स्ट ईयर, दिस इज द सेकेंड ईयर एंड दिस इज द थर्ड ईयर। यही 3 साल की अकाउंटिंग करने के लिए बोल रहा है। ही जस्ट आस्किंग फॉर दिस 3 ईयर्स अकाउंट, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा नहीं मांग रहा। ठीक है, आ जाओ, आओ स्टार्ट करें। भगवान का नाम लेके फटाफट जल्दी से। और ये बनाया हमने कौन सा अकाउंट? ये हो गया अकाउंट, इधर हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया डेट, फिर ये अमाउंट, फिर ये पर्टिकुलर्स और डेट। अब मेरे पास जगह नहीं, मैं सीधा स्टार्ट करता हूं 1 जनवरी 2016 और यहां लिखो मशीनरी अकाउंट। बोलो ना, कितने की मशीन आई? 2 बैंक। मालूम है, ऐसे भी लिख सकते हो आप 2 बार करके, 2 बैंक 2 बैंक। लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता, तो मैं एक ही में डाल रहा हूं M1। 2,50,000 आ गई मशीन, आ गई। बोलो इस साल में और क्या हुआ घटना? और क्या घटना घटी इस साल में? एक और मशीन आई 1 जुलाई 2016, 2 बैंक M2। कितने की आई? और कोई घटना घटी इस साल में? अब क्या करें? डेप्रिसिएशन निकालते हैं इन मशीनों पे। और कौन सी तारीख को? 31 दिसंबर 2016, क्योंकि कैलेंडर ईयर है। फिर हमने क्या लिखा? बाय डेप्रिसिएशन M1। फिर क्या लिखा? बाय डेप्रिसिएशन M2। अच्छा, डेप्रिसिएशन तो पढ़ा ही नहीं मैंने। कितना डेप्रिसिएशन? 5%। किताब बंद कर दो, झूठ नहीं है। डेप्रिसिएशन 5%, यहां लिख देता हूं डेप्रिसिएशन 5%। लो 2,50,000 का 5% कितना हो गया, जल्दी बताओ। 2,50,000 इंटू 5%, 12,500। अच्छा, इधर देखो, गौर फरमाने वाली बात क्या है? मुझे बताओ दूसरी मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 1 लाख की मशीन है,
उसका 5% हुआ 5000, लेकिन हमने यूज कितने की है? 6 महीने के लिए, क्योंकि जुलाई है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो कितना लगेगा? 2500। तो कितना हो गया टोटल? 15000। अब इसके बाद क्या करें सर? बैलेंसिंग कर दो। बैलेंसिंग बाय बैलेंस CD M1। तो 2,50,000 की M1 है, उसमें से 12,500 डेप्रिसिएशन में चला गया, तो कितना बचा? 237,500। फिर बाय बैलेंस CD M2, सर 10,000 में से 2,500 निकाला तो कितना बचा? 97,500। और टोटल कितना हो गया? तो टोटल हो गया 3,35,000। और टोटल पूरा का पूरा इसमें 15 जोड़ आया 3,50,000, 3.5 लाख। पहले साल की अकाउंटिंग खत्म। द अकाउंटिंग ऑफ फर्स्ट ईयर इज ओवर। डेप्रिसिएशन का पहले साल का रिकॉर्ड हो गया। और सेकंड साल में चलते हैं, क्या हुआ? अरे दूसरे साल में तो कुछ हुआ ही नहीं। ये देख रहे दूसरे साल कुछ हुआ? यहाँ पे कोई घटना घटी, कोई नई मशीन आई, तो क्या करें? पुरानी वाली को यहाँ ले आते हैं। लेकिन डेट कौन सी आएगी? 1 जनवरी 2000। और क्या लिखा जाएगा? टू बैलेंस कौन कौन सी मशीन? M1 कितने की है? वहां दिया हुआ है। M2 कितने की है? दिया हुआ है। टोटल कितना है? ये भी गिवन। अब क्या करें बताओ? इस साल में कोई घटना नहीं घटी, तो क्या करें? डेप्रिसिएशन। यहां दिमाग खोल के लिखाएंगे। 31 दिसंबर 2017 को क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन M1। फिर बोलो ना, M1 पे कितना लगेगा डेप्रिसिएशन? जल्दी बोलो। और M2 पे? यस, याद रखना, ये पूरे साल यूज किया तो कितना लगेगा? बस यही बातें छोटी छोटी दिमाग में रखनी है। कितना हो गया टोटल? 17,500। अब क्या करें? अब बैलेंस निकाल दो। बाय बैलेंस CD M1 और फिर M2 निकालो बैलेंस जल्दी से। निकाल दो। कितना आया? 2,37,500 में से 12,500 को निकाल दिया, तो कितना बचा? ये ऐसे लिख देता हूं, 2 लाख। और फिर 97,500 में से 5 निकाला तो कितना बचा? लो, इसमें प्लस कर दो 92,500, तो ये कितना आ गया? 3,17,500। और इसमें प्लस कर दो 17,500, तो कितना आ गया? अच्छा, मेरी बात सुनो, ऐसे लिखना जरूरी नहीं होता। आप चाहो तो इसके सीधे अमाउंट के अंदर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट में सब कुछ वैलिड है, गलत नहीं करेंगे मैडम। हो गया सेकंड ईयर अकाउंटिंग। आ जाओ तीसरे साल में चलते। एक एक साल की अकाउंटिंग करनी है, हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं क्वेश्चन से। एक एक साल को पकड़ते जाओ, फिनिश करते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। और तीसरे साल में चले। बोलो, तीसरा साल कब शुरुआत होगी? बोलो। 1/1/2018। भाई सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? टू बैलेंस BD कौन सी? फिर M1 का बैलेंस कितना है सर? 2,25,000। दूसरी का बैलेंस 92,500। और मशीन खरीदी है? हाँ सर, हाँ। कौन सी तारीख को? 1/7/2018 को एक और मशीन ली, टू बैंक अकाउंट M3। वो कितने की ली है? 2 लाख के 20,000। 2 लाख, सॉरी 2 लाख। तो कितना हो गया टोटल? ये हो गया 5,17,500। लो, एक ही फिगर डाल दी। कुछ भी कर सकते हो आप, तीनों फिगर के अंदर भी लिख सकते हो, तब भी गलत नहीं है। ऐसे भी लिखोगे तब भी गलत नहीं। ठीक है, हो गया। अब देखो, सुनो मेरी बात इधर। अब है दिमाग वाली बात। सबसे पहले बताओ कौन सी मशीन बेची? सबसे पहले उसको खत्म किया जाएगा। M1 को हिस्ट्री बनाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, M1 कौन सी तारीख तक हमने यूज की? 1 जुलाई तक। तो फिर क्या करें? 1 जुलाई 2018 तक हम क्या निकालें? बाय डेप्रिसिएशन फॉर M1। बताओ कितना डेप्रिसिएशन आएगा M1 का? जल्दी बताओ। कितने महीने यूज किए? कितने महीने यूज किए? 6 महीने। पूरे साल का कितना था?
12,500, तो 6 महीने का कितना लगेगा? 6,250। ये लो, कितने की बिकी? अरे भाई कितने की बिकी? अब मेरी बात सुन लो, मुझे मालूम है आधे बच्चों ने निकाल भी दिया होगा प्रॉफिट ओवर के लॉस, लेकिन बिना वर्किंग नोट के अगर आपने प्रॉफिट लॉस निकाला ना, आपकी मैडम आपके नंबर काट देगी, क्योंकि आपकी मैडम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बस इसीलिए विदाउट वर्किंग नोट आप इसका प्रॉफिट नहीं निकालोगे या लॉस नहीं निकालोगे। वर्किंग नोट बनाने के लिए सर क्या करेंगे हम, तो मैंने आपको कई बार समझा दिया। वर्किंग नोट बनाने के लिए आप लिखो क्या, ऐसे वर्किंग नोट, मैं पूरा लिखवा देता हूं। वर्किंग नोट बनाने के लिए आप लिखो बुक वैल्यू ऑफ द मशीन, बुक वैल्यू ऑफ द मशीन जिस साल में बिकी। कितनी बुक वैल्यू मशीन की बोलो? ये देखो कितनी बुक वैल्यू है, 2,25,000। फिर लिखो माइनस डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है? 6,250। फिर लिखो माइनस कितना पैसा बैंक में आया, बोलो कितना पैसा आया, बोलो टोटल मिला के कितना हो गया? 143 प्लस 6 149,250। कितना हो गया? 149,250। मुझे बताओ मशीन की वैल्यू कितनी थी, कितना पैसा रिकवर हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस साफ दिख रहा है। तो देखो ना इधर 2,25,000 में से 1,49,250 रिकवर हो गया, तो 75,750 का लॉस है। ये जाना है क्या, देखना एक बार, ये जाना बुक में देख लो एक बार है, यही है, चेक कर लिया, ठीक है ना, गलत नहीं आ रहा, चलो फिर ठीक। तो ये लॉस आ गया, क्या आ गया? लॉस। तो लॉस का क्या लिखेंगे? बाय तो आओ हम छोड़े इस बात से बाहर आए, हमें क्या लेना, दुनिया देख लेगी। आ जाओ इधर, ये क्या हो गया? एसपीएल हो गई, बात खत्म, पहला मशीन खत्म हो गया। अब देखो अगर आपको चेक करना है कि अब सही हो या गलत, तो पता है कैसे चेक किया जाएगा? जो फर्स्ट मशीन है इसका टोटल मारो, जैसे इसका आप टोटल करोगे 6250 प्लस 143 प्लस 75,750, ये सेम टोटल आ जाएगा 225। इससे पता लगा पहली मशीन अब नहीं रही, ये अब एक पास्ट हो गई, पास्ट। सर अगर हमने इसका एक छोटा हिस्सा बेचा होता, पूरी मशीन ना बेची होती, यही अब अगला टॉपिक है। मान लो हमने ये पूरी मशीन नहीं बेची, इसका एक हिस्सा बेच दिया, फिर क्या होगा? यही अब अगला आने वाला क्वेश्चन होगा। अगले आने वाले क्वेश्चन में आप ये पढ़ने वाले हो एक या दो क्वेश्चन के बाद। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चन की जो आप कर रहे हो गया 2,25,000 का, तो फिनिश। आ जाओ आगे चले। अब क्या करेंगे हम? बाय डेप्रिसिएशन, इसको मत भूल जाना, अभी M2 बाकी है। और क्या करेंगे? बाय डेप्रिसिएशन, बोलो ना, M2 पे कितना लगेगा डेप्रिसिएशन? पूरा का पूरा कितना, जल्दी से। और M3 पे कितना लगेगा? कौन बताएगा मुझे? M3 पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा? जल्दी बता फटाफट। कैसे बैठा जैसे लंगर पकड़ने वाला, जल्दी बोल, कितना आएगा? 2 लाख के ऊपर कितने परसेंट डेप्रिसिएशन? 5%। कितना आ गया? 10,000। और कब लिए मशीन हमने? 1 जुलाई को, तो 6 महीने का लगेगा। कितना हो गया? वेरी गुड। तो डेप्रिसिएशन कितना आया? 10,000। कितना आया? 10,000। अच्छा अब क्या? अब क्या करेंगे बोलो? बाय बैलेंस CD। कौन सी मशीन? M1 मत लिखना, M1 तो खत्म हो गई। M2 का कितना बैलेंस आया? 92,500 माइनस 5,000। कितना आया जी? 87,500। और M3 का कितना आ गया? 1,95,000। तो 87,500 प्लस 1,95,000 कितना आया? 2,82,500। लो इसका टोटल मारो, ये आया 5,17,500 और अकाउंटिंग खत्म हो गई।
और ये भी इतना ही था 5,17,500। लेकिन सुनो मेरे बेटा, सुनो ये नहीं भूल जाना, ये नहीं भूल जाना, इसको आगे लाना मत भूल जाना, ये तो गलत हो जाएगा। आंसर तो ठीक आ गया होगा मेरे हिसाब से, लेकिन इन दोनों बैलेंसेस को आगे लाना मत भूलना, या लिख के फिर क्वेश्चन को छोड़ देना। इसको दोनों बैलेंस को आगे ले आओ। कौन सी तारीख में लाओगे? 1 जनवरी 2000। फिर क्वेश्चन खत्म होगा, ये तो गलत हो जाएगा। आंसर आ गया ठीक? लो, अरे यार डेप्रिसिएशन का कोई भी क्वेश्चन, जिंदगी का कोई भी क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का, किसी भी किताब का, किसी भी क्लास के अंदर जब आप जाओगे तो जिंदगी में याद रखना, दिस इज द लाइफ लाइन ऑफ डेप्रिसिएशन। इसके बिना डेप्रिसिएशन नहीं करना। और बीआरएस कैश बुक पास, उसके बिना बीआरएस नहीं करना। बस मैडम कुछ भी कहे, लोग कहे पागल है पागल, अरे क्या बना रहे हैं लाइन से, तो तुम चुप रहो, चुप, तुम उसका जवाब नहीं दो। जवाब कौन देगा? मार्क्स। आप नहीं जवाब देना, किसी से आर्गुमेंट नहीं करना कि भैया ये लाइन हमारे सर ने सिखाई, सर ने बोला ये लाइफ लाइन है, बोले कि तुम्हारा सर भी पागल है, तुम भी पागल। चुप रहो, सुन लो, बस आंसर आना चाहिए। हमें मतलब किससे था? आंसर से। और हमारा आंसर 100% सही आएगा। पता क्यों? जब आप इस पे लिख लेते हो, उससे मिलता क्या है मालूम? सबसे बड़ी चीज जो उससे मिलती है वो ये कि आप दूसरी बार क्वेश्चन नहीं पढ़ते और आप कभी भी गलती नहीं करोगे। 100% बोलता हूं, यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक। ऐसे बीआरएस में जब आप वो सिस्टम बनाते हो, कैश बुक वाला और पासबुक वाला, जब उस सिस्टम को आप फॉलो करते हो, उससे होता क्या है? उससे आपको जो बीआरएस में लिखना है, कौन सा नेगेटिव में जाएगा और कौन सा पॉजिटिव में जाएगा, उसके बारे में बिल्कुल क्लियर नॉलेज हो जाती है। और उसका फायदा क्या है सिस्टम का? वो कैश बुक और पासबुक के हिसाब से बीआरएस करने का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि चारों मेथड के अंदर हम एक ही मेथड को यूज कर रहे हैं। चारों टाइप्स के अंदर कौन सी 4 टाइप्स? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सेम बात। क्रेडिट बैलेंस एज कैश बुक, सेम मेथड। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, सेम मेथड। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, सेम मेथड। बस जब हम कैश बुक बनाते हैं तो पासबुक को काट देते हैं, जब पासबुक बनाते हैं तो यही किया ना हमने, लेकिन मेथड तो नहीं बदला। तो ऐसे मेथड सीखने में फायदा ये रहता है, ऐसे मेथड सीखने में क्या फायदा होता है कि आपकी पकड़ बन जाती है चैप्टर के ऊपर। मैं बोलूं ये 4 क्वेश्चन इस मेथड से करने हैं, ये 4 इस मेथड से करने हैं, ये 4 इससे करने हैं। कितने मेथड रखने पड़े दिमाग में? अब बीआरएस का एक ही मेथड है, चाहे वो सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो 11th क्लास का क्वेश्चन हो, मेथड एक ही। ऐसे ही डेप्रिसिएशन, सारा क्वेश्चन लिखो, बुक को बंद करो। पेपर में क्या करोगे? सारा क्वेश्चन उतारो, पेपर को सेट करो, दोबारा नहीं देखना, और अपना आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, मजे से सॉल्व करो। आओ अगला करें जल्दी से, आ जाओ फटाफट। कौन सा क्वेश्चन करें? क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी आ जाओ, पढ़ो। और मेरे से पहले आप लाइन बना दो, लाइन बना के पूरा कर दो। कोई भी ट्यूशन टीचर पूरे अम्बाला कैंट के अंदर, मैं चैलेंज देता हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी भी बच्चों को ब्लैक बोर्ड के ऊपर, वो भी लाइव, ऐसे सॉल्व नहीं करवाता। एक भी ट्यूशन टीचर, आपके दोस्त, आपकी सहेलियां, आपके जानने वाले बहुत जगह ट्यूशन पढ़ते होंगे, किसी से पूछ के देखना, अजमाने के लिए पूछ के देखो, अजमाने के लिए कि तुम्हारे ट्यूशन टीचर जो है क्या वो ब्लैक बोर्ड पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाते हैं? कोई भी नहीं करवाता, कोई भी नहीं। इतना वक्त किसी के पास नहीं आपके लिए। जो ट्यूशन का बिजनेस है वो प्रोफेशनल बिजनेस है। टीचर्स आर बिकमिंग नाउ प्रोफेशनल टीचर्स, दे जस्ट वांट योर मनी एंड देन बस, तू कौन और मैं कौन। ना कोई आपको सिखाना चाहता और ना बच्चे सीखना चाहते हैं। वो बच्चे भी नहीं है और वो टीचर भी नहीं है। अब तो सिर्फ ये प्यार मोहब्बत में काम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अब हम? 6 के 7? 6 तो बहुत छोटा सा है और क्या है, कुछ केवीएस में आया हुआ है यार, करना पड़ेगा तो कुछ तो होगा इसके अंदर, अगर केवीएस में आया है। बोलता है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, अ कंपनी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2009 अ मशीनरी। पहले देखो साल कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर है कि वो है फाइनेंशियल ईयर है। तो आ जाओ इधर फटाफट जल्दी से। ये लो, मैंने बनाई क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक लाइन, ये रही क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक लाइन। फाइन, क्वेश्चन नंबर 6 की लाइन क्या बोलती है? ए लिमिटेड, कहा चला गया? अ कंपनी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2009
अ मशीनरी फॉर ₹80,000। कौन सी तारीख को जी? 1 अप्रैल 2009। और कितने की मशीन ली? 80,000। कितने की मशीन? किताब निकालो, स्टार्ट करते हुए स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी कर, साथ के साथ। A company purchased on 1st April 2009 a machinery for ₹80,000. On 1st October 2010, it purchased another machine of ₹50,000. कब? 1 अक्टूबर 2010। मेरी बात सुनो, क्या वो इसी में आएगा? नहीं। तो ये साल कब खत्म होगा? यहां लिखने से खत्म होगा, तो 31 मार्च 2010। दूसरा साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2000। और मशीन कब खरीदी? 1/10। बोलो ना खुल के। 2010 में, यानी इनके बीच में। तो यहां डाल देते हैं 1 अक्टूबर 2010 को। कितने की मशीन ली? कौन सी मशीन है ये? M2। पहली वाली को M1। डेट चेंज है, ईयर चेंज कर दिया है। अच्छा, कौन सी डेट दी है? पहली 2009 नहीं दी है, क्या दिया? 16 से स्टार्ट किया है। तो कोई बात नहीं, ये लो। अगर नई बुक के हिसाब से 16 है तो ये 16 और ये 17, ये 18 और ये 17। यही बोल रहा है ना। 1 अक्टूबर 2017 इट परचेज एडिशनल मशीनरी। इसके बीच में आएगा ना, ठीक है। जो पहला साल खत्म हो गया, दूसरे साल के बीच में एक मशीन ले ली। और क्या बोलता है? On 1st October 2017, it purchased another machinery 50,000, and on 1st October 2018, यही बोल रहा है, on 1st October 2018, it sold off the machine bought on 2009। ये वाली मशीन बेच दी। कितने की बेची? 23,000 की। लेकिन सुनो, कब बेची? 1 अक्टूबर 2018। बोलो, इसके बाद ये साल कब खत्म होगा? इसके बीच में आएगा 1 अक्टूबर 2018, यानी यहां लगा लो 1 अक्टूबर 2018 को M1 सोल्ड। कितने की? 23,000। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो ये बोलता है डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एट 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो लो, मैं इसको छोटा कर देता हूं। डेप्रिसिएशन कितना? 20% पर एनम। कितने साल का बनाना है अकाउंट? गिव द मशीनरी को। अच्छा, 4 इयर्स बोल रहे हैं लोग। तो ये पहला साल हो गया, फर्स्ट ईयर। ये दूसरा साल हो गया, सेकंड ईयर। ये तीसरा साल हो गया, थर्ड ईयर। और एक साल और बनाना है, 31 मार्च 2020। दिस इज द 4th ईयर। 4 साल का अकाउंट रेडी करना है, ठीक है। आ जाओ, 4 साल का अकाउंट बनाना है और हमें बस 2 ही तो मशीनें हैं, एक बेच दी है। आप करो ना, है? आप करो खुद, मेरे को मत देखो। आप करो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पकड़ लिया मैंने जानबूझ के। वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया, सब वेस्टेज ऑफ टाइम। मालूम है, ये क्वेश्चन अगर मैं करवाऊंगा ना तो ये मेरी बेइज्जती है और आपकी भी बेइज्जती है, सच्ची बोलता हूँ। लेट अस नॉट डू इट यार, ये मैं नहीं करवा रहा, छोड़ देता हूँ। आप कर लो, मैं छोड़ देता हूँ। आई एम नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन। मैं सहमत कर दूंगा, फटाफट खत्म करो, मैं अगला करवा दूंगा। सर कितने मिनट में डेप्रिसिएशन का आंसर आना चाहिए? मालूम है कितने मिनट में? मैक्सिमम से मैक्सिमम, आई एम सेइंग मैक्सिमम 15 मिनट्स मैक्सिमम। अरे ये तो बहुत छोटा है, वो गलत है। अगर अभी 2 क्वेश्चन आधे घंटे में हो रहे हैं तो आप गलती कर रहे हो। अभी तो 20 मिनट में होने चाहिए 2। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले इस पे लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे लिखो पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। आ जाओ, लिखा है भूषण एंड कंपनी परचेज द मशीन ऑन 1 अप्रैल 2015। कौन सी तारीख को जी? और कितने की मशीन ली? 54,000 और 6,000 उस पर खर्च किया। मैं पूरा डाल रहा हूं, 60,000। ऑन 1 दिसंबर 2016। अरे सुनो, दिसंबर का नाम आया तो देखो कौन सा साल है भाई? 31 मार्च है, ठीक है, कोई बात नहीं, कैलेंडर ईयर नहीं है।
बोलता है ऑन 1 दिसंबर 2016 इट परचेज अनदर मशीन ऑफ 30,000। कौन सी तारीख को? 1 दिसंबर 2000। अब इधर देखो ना, ये है 1/4, तो खत्म कब होगा? इस साल में तो आएगा नहीं 1 दिसंबर, तो कब आएगा? अगले साल में। तो ये देखो अगला साल कब खत्म होगा? यहां कौन से साल में लिए? 1 दिसंबर 2000। कहा गया क्वेश्चन? कहा गया? 1 दिसंबर 2016। 16 बोल रहा है। 1 दिसंबर यहां आएगा, यहां M2, इसको M1 दे दो। और M2 कितने के लिए बताओ? 30,000। लो, ये हो गई M2। फिर क्या हुआ? फिर बोलता है ऑन 30th June 2017 द फर्स्ट मशीन इज सोल्ड फॉर 36,000 एंड ऑन द सेम डेट, तारीख को 30 जून 2017। इधर देखो कौन सी तारीख? 30 जून 2017। तो सुनो ना मेरी बात, 30 जून 2017, ये साल कब खत्म होगा? इसके बीच में आएगा 30 जून 2017। यहां 30th जून 2017। क्या किया इसने? इसने उस मशीन को बेच दिया, M1 को बेच दिया। कितने में बेचा? 36,000 में। ये लो, M1 सोल्ड 36,000। ये लो, M1 बिक गया 36,000 में। और फिर क्या किया? ऑन द सेम डेट इट परचेज द न्यू मशीनरी ऑफ 80,000। एक नई मशीन आ गई M3, 80,000। जो कह रहा है वो कर रहा हूं। फिर बोलता है ऑन 1 दिसंबर 2018 द सेकेंड मशीन वॉज ऑल्सो सोल्ड फॉर 26,000। कौन सी तारीख में? 1 दिसंबर 2018, यानी इस साल में चला गया। यहां 1 दिसंबर 2018 M2 सोल्ड। कितने का सोल्ड किया M2? कितने की सोल्ड की M2? कहां लिखा? 26,000। बस। फिर क्या बोलता है उसके बाद? फिर बोलता है आगे, डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। फिर और क्या बोल रहा है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में मालूम है, एनुअली ऑन 31 मार्च हमें मालूम है। गिव द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years। 4 साल का अकाउंट मांग रहा है। दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर, दिस इज थर्ड ईयर और दिस इज लो। इसके बाद किताब बंद। आ जाओ, भगवान का नाम ले। 1 अप्रैल 2015। जब मैं बोलूं भगवान का नाम लो तो आप कर दो भगवान। 2 बैंक, ठीक है, इसमें सारे आ जाते हैं। 33 करोड़। 2 बैंक हो गया M1। बोलो कितने की मशीन आई? और सुन लो, मेरी नकल मत करना। वो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट सब लिखोगे आप, सब। मैं नहीं लिख रहा हूं, जगह थोड़ी है। और यहां मशीनरी कोड लिखना मत भूलना। मशीनरी क्या होती है हमारी? असेट्स का बनना, घटना। पहले साल में क्या घटना घटी? सिर्फ एक मशीन ली और कोई घटना नहीं घटी, खत्म। तो फिर क्या करें? कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 10%। कितना बैलेंस आया? लो, पहला साल खत्म। हो गया? डेट डालने मत भूलना यार, मैं अक्सर भूल जाता हूं। चलो, अब 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस BD M1। बोलो कितना आया? अच्छा जी, इधर देखो दूसरे साल में क्या घटना घट रही है? 1 दिसंबर को एक नई मशीन आई। कौन सी तारीख को आ रही है? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर 2016 2 बैंक। और कौन सी मशीन? M2। कितने की आई? और कोई घटना घटी? नहीं। दूसरे साल में कुछ हुआ और नहीं हुआ, तो क्या करूं? पहले पहली वाली मशीन पे लगाता हूं।
31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन M1। बोलो कितना लगेगा? वेरी गुड। अच्छा, जिसने दूसरी में गलत निकाला आज वो पिटा। 4 महीने का लगेगा सर 1000 रुपए। 30,000 पे 10% कितना होता है? 3,000। तो 4 महीने का कितना लग रहा है? 1,000। ठीक है, ये कितना आ गया? कैलकुलेट कर लेना, सही होना चाहिए। अच्छा, अब क्या करूं? अब क्या करूं? क्या करूं? बैलेंसिंग बोलो ना यार। अब बोलोगे तो करूंगा नहीं भाई। बाय बैलेंस CD M1 फिर M2। 54,000 में से 6 चला गया, कितना बचा? और 30,000 में से 1 चला गया, कितना बचा? टोटल कितना हो गया? 8 और 9 17 होता है ना। 77 + 7 84। लो ये बस कैलकुलेटर यूज करके इंसान बर्बाद हो जाता है, इससे ये बात नजर आती है। चलो फिर आया 1 अप्रैल 2017। बोलो क्या लिखूं सबसे पहले? टू बैलेंस BD M1। फिर बोलो M1 का कितना बैलेंस है? M2 का? इस साल में क्या घटना घटी? पहले खरीदी और एक बेची भी। तो चलो पहले यहां खड़े तो खरीदी पे कर लेते हैं। कौन सी तारीख को खरीदी है? 30 जून 2017 टू बैंक M3। कितने की ली? 80,000 ली है। 80,000। अब देखो, सुनो, मशीन तो ले ली, लेकिन सबसे पहले जो बेची उसका हिसाब करेंगे ना। कौन सी बेची है? कौन सी तारीख को? 30 जून को। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ? 30 जून 2017। क्या लिखोगे? बाय डेप्रिसिएशन फॉर M1। बोलो ना कितना आया? 30 जून है भाई, 30 जून। 6 महीने यूज किए ना। कब है? अप्रैल मई जून, सिर्फ 3 महीने यूज किए। 3 महीने यूज किए। पूरे साल का कितना डेप्रिसिएशन था? 6,000। 6,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 1,500 रुपए। कितना आया? 1,500। बोलो बैंक में कितना पैसा आया भाई? बाय बैंक कितना पैसा आया? 26,000 ना 36,000। ये 36,000। 36,000 ये ना बैंक में सोल्ड 36,000। अब मुझे बताओ, क्या आपको जरूरत महसूस हो रही है कि हमारे को बनाना चाहिए वर्किंग नोट? बिल्कुल बनाना चाहिए। तो लिखो वर्किंग नोट के अंदर आप अपने आप लिख देना, वर्किंग नोट बना देना। प्लीज वर्किंग नोट के बिना ये आंसर मत निकालना। और सुनो, जब कभी आप वर्किंग नोट बनाते हो ना, वर्किंग नोट बनाओगे, बनाओ जल्दी, क्या आंसर आया फटाफट। मैं तो यहीं से कर देता हूँ। 48,000 में से माइनस करो 1,500, माइनस करो 36,000, लॉस आया 10,500 बाय SPL। कितने आ गए? 10,500। अब सुनो, जो मैं काम की बात बता रहा हूँ, इधर देखो, काम की बात सुनो। वेन एवर यू मेक अ वर्किंग नोट फॉर समथिंग, ये 12th क्लास के लिए समझा रहा हूँ, 11th में जरूर करना। जब कभी भी आप वर्किंग नोट बना के कोई चीज कैलकुलेशन करते हो, तो पता क्या होता है? जो वर्किंग नोट आपने बनाया उसको नंबर दिया। मान लो आपने वर्किंग नोट बनाया नंबर 1, क्या दिया? वर्किंग नोट नंबर 1 देना पक्का। और जिस वर्किंग नोट से, इससे क्या निकाला आपने? वर्किंग नोट से द लॉस, ये फिगर निकाली ना आपने। तो फिर याद रखना, ये रूल है, अब पूरे 2 साल तक याद रखना इस बात को। इसके आगे कभी भी गलती से लिखना मत भूलना। वर्किंग नोट नंबर 1। पता है एग्जामिनर क्या ढूंढता है? ये फिगर कहां से आई? तो हमने क्या कहा उसके एग्जामिनर को? ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आई, जाके देख लो। वो अपने आप देख लेगा पक्का। आपकी बुक में भी लिखा मिलेगा 12th क्लास के अंदर। ठीक है, चलो हो गया खत्म। पहली मशीन खत्म हो गई, फर्स्ट मशीन इज ओवर। अब बताओ मैं क्या करूं? कौन सी मशीन? वेरी गुड। बाय डेप्रिसिएशन M2 एंड M3। कौन सी तारीख को? 31 मार्च 2018। वेरी गुड। लो जी, M2 पे कितना आएगा जरा बताओ जल्दी से। M2 पे कितना आएगा?
M2 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? पूरा लगाना है सर, भूलना मत। और हाँ M3, इधर देखो M3 हमने कब बाय की है? 9 महीने का रहेगा सर। कितने महीने का? 9 महीने का। तेरी बात पकड़ में आ गई बेटे। 80,000 का 10% होता है 8,000 इंटू 9/12 हो जाएगा 6,000। जितने महीने हमने मशीन को यूज किया है उतने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन के चैप्टर में सबसे बड़ा लूप होल यही है। 99% बच्चे इसी बात के ऊपर गलती करते हैं क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहे। हमने जितने टाइम की चीज को यूज किया उतने टाइम के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। सर यहाँ तो आपने 30 जून तक लगाया था, 3 महीने का। हमने मशीन बेच दी 3 महीने यूज करने के बाद, पर यहाँ हमने खरीदी है, यानी अगला पूरा साल हमने यूज की है, इसलिए हमने 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला, विच इज 80,000 इंटू 10% इज 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइड बाय 12 फॉर 9 मंथ इट इज 6,000। हो गया? कितना है डेप्रिसिएशन टोटल? अब क्या करना बाकी है? बाय बैलेंस CD। कौन सी मशीन? ओ सॉरी, M2 M1 तो है नहीं, M2 और बोलो ना कितना है बैलेंस, जल्दी बताओ। तो ये 29,000 की थी, 29 में से 3 गया तो कितना बचा? 26,000। 80,000 में 6 गया तो कितना बचा? और टोटल कितना हो गया? 1 लाख। वहां आपको टोटल बताया ना, तो टोटल 1,57,000। ये हो गया 1 लाख। बोलो तीसरा साल में खत्म। चौथे साल में क्या घटना घटी? M2 भी बेची, लेकिन पहले दिख तो दे। चौथा साल शुरुआत होगा कहां से? 1 अप्रैल 2018 से। क्या लिखा जाएगा? टू बैलेंस M2 और बोलो M2 कितने की है? M3 कितने की है? दोनों मिला के कितने की है? सुनो मेरी बात, कभी यहां लिखते हो सर, कभी यहां लिखते हो, अरे मर्जी है तुम्हारी, तो समझाना चाहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना आया? 1 लाख। ठीक है। अब क्या हुआ? इस साल नई मशीन परचेज की, क्या हुआ? पुरानी बेची। कब बेची? तो जो पहले बेची है ना उसका कांटा निकालो। कब बेची है? इधर देखो, 1 दिसंबर 2018। अरे कितने महीने के लिए यूज किया भाई? 8 महीने। दिसंबर जनवरी फरवरी, अगला गिना करो, पीछे ना गिना करो। दिसंबर 1 दिसंबर है ना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने नहीं की, तो मतलब कितने महीने की है? 8 महीने। सुनो ना, कौन सी मशीन बेची है? थी कितने की? 30,000। 30,000 पे 10% कितना होता है? 3,000। लेकिन 8 महीने का कितना आएगा? 3,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 12, 2,000 रुपए। कितना आया? लो सबसे पहले लिखो बाय डेप्रिसिएशन फॉर M2। और कितना? सॉरी 2,000 हो गया। फिर में जगह थोड़ी सी इकट्ठा हो रहा है, थोड़ा आप गैप डाल दोगे, आपके तो लाइनिंग है ना। बाय डेप्रिसिएशन फॉर M2 कितना हो गया? 2,000। बैंक में कितना पैसा आया? 26,000 बाय बैंक। अब क्या निकालोगे? कैसे निकालोगे? क्या नंबर दोगे वर्किंग नोट का? वर्किंग नोट नंबर 2। फाइन, जल्दी करो फटाफट, जल्दी से। लो आगे इसके बाद क्या आया? बाय, अच्छा पहले देख ले प्रॉफिट आया कि लॉस? ओहो, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। देखो बुक वैल्यू कितनी है मशीन की? 26,000। और 26 में से ये कितना है? 26 और 2, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? आ गया ना प्रॉफिट वाला केस। इधर सुनो, जब लॉस हुआ था तो कहाँ लिखा था? क्या लिखा था? बाय SPL, जब लॉस हुआ था। अब प्रॉफिट है तो लिखो टू SPL अकाउंट। कौन सी तारीख को प्रॉफिट हुआ? 1/12/2018 को। कितना हुआ बताओ जरा, कितना? लो चलो, ये भी बात शुक्र भगवान का आ गई, ये अभी तक टॉपिक में आया नहीं था। प्रॉफिट है तो डेबिट में लिखना, लॉस है तो क्रेडिट में लिखना। ठीक है जी, चलो ये भी कहानी खत्म हुई। अब क्या करें सर? अब हम M3 की कहानी खत्म करते हैं। बाय डेप्रिसिएशन M3। बोलो M3 पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? M3 पे जल्दी बताओ। 8,000। फिर बाय बैलेंस CD M3। कितना बैलेंस आया M3 का? 74,000 में से 8,000 माइनस करो, कितना है जल्दी बताओ? 68।
64 आएगा 66, ना 66 66 सॉरी 66 और 6 और 8 14 होता है ना 66 बस यही आपका आंसर है यही आपका आंसर है यही आपका आंसर रह जाएगा ये हो गया 26 और 2 28,000 28,000 8,000 और 66,000 तो ये हो गया 36,000 प्लस 66,000 1,02,000 1,02,000 और ये कितना आ रहा है लो बस देखो आंसर बीच बुक में देखो आंसर देखो खत्म करें ठीक आ गया अरे दीदी से आवाज नहीं है मतलब गलत है गलत आ रहा है क्या है इतनी देर में बोले तो हरियाणा गया था तब तक बेवकूफ बच्चों लॉस ऑन द फर्स्ट मशीन 10,500 प्रॉफिट 2,000 ऑन द सेकंड मशीन और बैलेंस 66 तीनों आंसर मिल गए देखिए आपने 3 आंसर जो होते हैं वो आंसर ये होते हैं आपके दीज आर योर आंसर्स जो चेक किया जाता है ये देखो पहला ये चेक किया दूसरा ये चेक किया और तीसरा कैसा भी क्वेश्चन हो कितनी मशीन आ जाए कितनी मशीन चली जाए कितनी बिक जाए कितनी नवी आ जाए मैं कहता हूं आपको क्वेश्चन फंसा ही नहीं सकता आप फंस ही नहीं सकते इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन में आप फंस नहीं सकते अगर आपने इसको नहीं बनाने के अलावा क्वेश्चन को पढ़ के करने की कोशिश की तो करके देख लो अगर आंसर निकल जाए कंफ्यूज हो जाओगे आप इतने कंफ्यूज और कोई मैडम नहीं सिखाती है मतलब मैंने ऐसा कोई नया मेथड इन्वेंट नहीं किया है इट्स नॉट इन्वेंशन की बहुत बड़ा काम कर दिया हो लेकिन मैडम को क्या चाहिए इट इज कॉल्ड समराइजिंग द क्वेश्चन समराइज कर प्रीति जब इसको करने लगी तो कंफ्यूज हो रही थी बार बार इस चैप्टर में कंफ्यूज हो रही थी इस चैप्टर के अंदर वो बार बार फंस जाती थी पापा ये वाली ली अब ये बेच दी अब ये मेरे को रुक जाओ तो एक काम कर मुझे 1 दिन दे मैं कुछ सोचता हूँ इसके बारे में क्या कर सकता तो फिर मैंने क्या सोचा व्हाई डोंट वी समराइज द क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन को समराइज कर दें तो बच्चे के सामने सारी पिक्चर होगी मशीन ली फिर एक और मशीन ली पहली वाली बेची फिर एक और ली दूसरी वाली बेची यही तो है बच्चे के सामने साल दो साल सारी पिक्चर होगी 4 साल में 1 2 3 4 साल फिर हमने क्या किया मैंने कुछ भी बड़ा नहीं किया सिर्फ थोड़ा सा दिमाग में वजन डाला और मैंने सोचा कि अगर हम क्वेश्चन को समराइज कर दें और बुक को ना देखना पड़े तो कंफ्यूजन दूर चल जाएगी फिर क्वेश्चन को समराइज कर दें दिस इज कॉल्ड समरी ऑफ क्वेश्चन कितना बड़ा काम है ये सब आइडियाज आपके दिमाग में मैडम के दिमाग में भी होंगे लेकिन कौन परवाह कर रहा है किसी की कंफ्यूज कौन हो रहा है आप मैडम थोड़ी हो रही है उसको सैलरी मिल रही है आप कंफ्यूज हो तो रहो कंफ्यूजन में क्या समस्या है मैडम को कोई समस्या नहीं है उसको उसकी सैलरी पूरी मिल जाएगी मंथ के एंड में ये वाली कहानी चल रही है ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए है ये सारी बातें कंफ्यूजन दूर करती है प्रैक्टिस करते रहना इस चैप्टर की मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ और हाँ सुनो मेरी बात एक तो बात भूल ही गए कल की क्लास जो है उनकी क्लास है 6 AM से लेके 7 AM तक पेपर है उनका 12th क्लास का अकाउंट्स का भी टेस्ट है और 7 AM से लेके 8 AM तक भी उनकी क्लास है ये भी उनका टेस्ट है इको का कल उनका टेस्ट है किसका एनपीओ और यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन 2 चैप्टर का टेस्ट है 2 टेस्ट है उनके कल तो आपका क्या रखें कल मैं जा रहा हूँ मैडम के साथ घूमने मैं जा रहा हूँ मैं कल जा रहा हूँ बाइक पे घूमने मैडम के साथ मॉर्निंग 8 AM to 9 AM 60 किलोमीटर से आए यहाँ से हम गए बाइक पे जा सकते हैं कितनी बाइक ठीक है जी आ सकोगे इस टाइम हो सके तो मिस करना ठीक है लेकिन मैं कल आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा जो क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं उसके अंदर के डाउट्स या पीछे का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं ठीक है इसके अंदर मैं आगे नहीं कराऊंगा आगे क्वेश्चन फिर भी आप आना छुट्टी नहीं मारना क्वेश्चन के अंदर भी आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो ठीक है जी चलो